बहुत सारे ज़हनी अमराज़ की वजह से लोग जो है ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे नींद की कमी हो जाना है, कॉन्फिडेंस का ना होना है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का हो जाना है और कई दफ़ा बायपोलर जो एक मूड डिसऑर्डर है, उसके होने की वजह से लोग जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका कूल जो है वो मेंटेन रहे, यानी थोड़े जो है अपने पुरसुकून हालत में जो है वो रहें। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ड्रग्स ले रहे होते हैं और उनको बहुत सारे ज़हनी मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं। वो जो ज़हनी मसाइल ड्रग्स की वजह से शुरू होते हैं, उनमें से कुछ तो रिकवर कर जाते हैं इलाज की वजह से, मगर कुछ जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाते और वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ड्रग्स की वजह से जो है वो उनकी कॉन्फिडेंस जो है बेहतर होता है। येस, टेम्परेरीली ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल अपना प्रॉब्लम जो है बेहतर हुआ लगता है कि जी उनका सेक्सुअल प्रॉब्लम बेहतर हो जाता है। जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं, चर्स लेते हैं तो उनको लगता है कि एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट उनकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर जो है वो इसका आया है। येस, टेम्परेरीली इसका एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, मगर इन द लॉन्गर रन चीज़ें आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और आपके सेक्सुअल हेल्थ के साथ आपका मेंटल हेल्थ और बाकी सारी चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आम तौर पे जो लोग ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो मतलब यू कैन रेंज इट चर्च से लेके हेरोइन, आइस और कोई भी ड्रग जो वो ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे मल्टीपल ज़हनी मसाइल जो वो हो सकते हैं उनमें। ख़ास तौर पे नींद की कमी जो है वो उसका हो जाना, बहुत सारे लोग आपको बहुत जागते हुए नज़र आएँगे, बहुत सारे लोग जो हैं उनको भूख की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत लीन, आपको बहुत पतले और सूखे हुए, बिल्कुल सूखे, उनका मसल मास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस तरह के नज़र आते हैं। सोच और मेमोरी जो है उनकी बहुत फ़ॉगी हो जाती है, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं होती। इवन नींद की गोलियाँ खाने वाले लोग जो हैं उनका दिमाग हर वक़्त सोया-सोया सा रहता है। दिमाग के ख़्यालात में, सोचों में किसी भी किस्म की जो है क्लैरिटी उनको नहीं होती और वो दिमाग उनका फ़ॉगी जो है वो हो जाता है। मेमोरी इश्यूज़ जो हैं वो लोगों के होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि उनको मेमोरी प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ भी हैं, रिसर्चेज़ भी हैं जो कि ये सजेस्ट करती हैं कि वो लोग जो कि बहुत लंबे अरसे के लिए ड्रग्स लेते हैं और बहुत जल्दी ड्रग्स शुरू कर देते हैं, उनकी लर्निंग जो होती है, सीखने का अमल जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो हैम्पर भी हो जाता है, यानी रुक जाता है और वो स्लो डाउन जो है वो हो जाता है, यानी उस तरह से वो चीज़ें जो है वो नहीं कर पाते। और ड्रग्स लेने की वजह से लोगों के जो हाई एग्ज़ेक्टिव फंक्शनिंग होती है, मतलब उनके जो ब्रेन के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, वो लोग जो कि सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हुए होते हैं, मतलब उनमें डिपेंडेंसी इस चीज़ की आ चुकी हुई होती है। उनके जो हाई फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, दिमाग के वो जो हाई-फ़ाई काम होते हैं, सोचने-समझने के, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के, वो सब इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अटेंशन और कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। स्पीच लोगों की स्लर हो जाती है, मतलब डगमगाना शुरू हो जाती है। ये वो साइड इफ़ेक्ट्स और ये वो इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बाद में लोग जो हैं ड्रग्स जो ले रहे होते हैं, उनमें इस तरह के सिम्पटम्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ जाते हैं। एग्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आता है। कुछ लोग बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ लोग हर वक़्त आपको सोए हुए जो है वो नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपने देखा होगा उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है जब वो ड्रग्स लेते हैं, अब्यूसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गाली-गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं, मारते बहुत ज़्यादा हैं, हाथ बहुत ज़्यादा उठाते हैं लोगों के ऊपर और इसी तरह से जो है बहुत सारे लोग तोड़-फोड़ जो है वो कर रहे होते हैं। कुछ नशे इस तरह के होते हैं जो कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को मुकम्मल तौर पे जो है वो चेंज कर देते हैं। उनमें से हैश जो है वो एक है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हैश उनमें से एक है। ये एक ऐसा स्लो पॉइज़न है, यानी चरस जो है एक ऐसा स्लो पॉइज़न है जो आहिस्ता-आहिस्ता आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है और हैश पीने वाले अक्सर आपने देखा होगा कि उनका रियलिटी से कॉन्टैक्ट जो है वो थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड होता है, कम होता है। हकीकत की दुनिया में थोड़े से कम रहते हैं, ख़याली दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब उनकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी उनके दिमाग के ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है जब आना शुरू हो जाता है, कुछ परमानेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से लोग साइकोसिस यानी बिल्कुल एक ख़याली दुनिया और रियलिटी से जिनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, स्पीच उनकी जिनकी एक एक वो है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक ही थॉट को लेके नहीं चल सकते, एक बात से दूसरी बात पे शिफ्ट होते हैं। साइकोसिस जो है वो उनको हो जाता है। मूड के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी बहुत खुश हैं और अभी बहुत जो है वो गुस्से में या उदास होना शुरू हो जाते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों में परमानेंट जो हैं वो रहना शुरू हो जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आपने देखा होगा क्राइंग जो है इन लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाती है। सेल्फ पिटी,
खुद तरसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों के ऊपर। ब्लेम गेम जो है बहुत ज़्यादा, इल्ज़ामात दूसरों पे लगाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। शक करना और मतलब दूसरों को शक की नज़र से देखना, ये सोचना कि दूसरे इनके दुश्मन हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कर रहे होते हैं। डिफ़रेंट किस्म के नशे जब लोग करते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपने जो कि बहुत सारे दीनी जो है दावे करना शुरू कर देते हैं। उनका कसूर तो नहीं होता क्योंकि वो इस वक़्त बिल्कुल एक नशे के इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। बहुत इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएँगे जिसमें उनको लगता होगा कि पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है, वो इस दुनिया में किसी बड़े काम के लिए आए हैं। बहुत फिलॉसॉफ़िकल जो एक गुफ्तगू होती है वो लोगों की आपको नज़र आना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को बहुत ग्रैंडियोसिटी में चले जाते हैं लोग। ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत अहम और बहुत जो है वो एक इम्पोर्टेंट फ़िगर सोसाइटी का, घर का समझना शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उन लोगों में आ जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फैमिली से बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ये वो सारे साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती मसाइल होते हैं जो नशा करने वाले अक्सर जो है वो फेस करते हैं जब वो नशा कर रहे होते हैं, व नशा करने के बाद भी। अगर आप या आपके प्यारों में से कोई भी इन सारे मसाइल का शिकार है, नशे के साथ या नशे के बगैर, इसका हल जो है वो सिर्फ रिहैबिलिटेशन है, सिर्फ रिहैबिलिटेशन है। और रिहैबिलिटेशन 2 तरह से हो सकती है। एक ये कि आप डे टू डे बेसिस के ऊपर किसी क्लिनिक को जहाँ पे नशे के मरीज़ों का इलाज किया जाता है, जैसे ब्यूटीफुल माइंड्स है, हमारी जगह है जहाँ पे आप हमारे पास आ सकते हो, डे टू डे बेसिस के ऊपर हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके नशे को मैनेज करने में और उसके साथ-साथ जो है वो आपके जो नफ्सियाती मसाइल आ रहे हैं, उन सबको हल करने में आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीक़ाकार होता है कि हम मरीज़ों को अपने पास रखते हैं, वो 3 से 6 महीने के लिए हमारे पास रहते हैं और उनमें उनकी मुकम्मल रिहैबिलिटेशन जो है वो होती है, जिसमें उनकी नशे छुड़वाने के साथ-साथ उनकी माशरती बहाली, उनकी नफ्सियाती बहाली, उनकी मौशी बहाली के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। ब्यूटीफुल माइंड्स में बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अंडर ट्रीटमेंट हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज़ अभी तक हम जो है वो डिस्चार्ज होके जा चुके हैं, जो कि जिसका 1-2 हमारे क्लाइंट्स जो हैं जो कि रिकवरी में हैं, उनकी वीडियोज़ भी आपने देखी हैं। आप, आपके प्यारे अगर इस तरह के किसी भी मसले का शिकार हैं तो ब्यूटीफुल माइंड्स आपकी हेल्प के लिए हर वक़्त हाज़िर है। अभी कॉल उठाइए, फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और हमसे अपनी फ्री कंसल्टेशन जो है, फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन जो है आप मेरे साथ अपनी बुक कीजिए और जानिए कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और उसका रास्ता जो है वो क्या हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको और आपके सुनने वालों और आपके जानने वालों के लिए हेल्पफुल होगी। जहाँ-जहाँ तक आप इस आवाज़ को फैला सकते हैं, इस कार्य खैर में मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।